आज भी मौजूद है रावण की अशोक वाटिका, जहां कैद में थी सीता माता। लंका में आज भी अशोक वाटिका मौजूद है और यहाँ ऐसे कई निशान हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ वाकई रावण ने सीता माता को रखा था। भारत में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी रामायण की कहानियां जानते हैं। सभी जानते हैं कि राम और सीता के विवाह के बाद उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा था। वनवास पर रहने के दौरान राम और सीता को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया था और अपने साथ लंका ले जाकर उन्हें अशोक वाटिका में कई दिन रखा था। लंका में आज भी वो अशोक वाटिका मौजूद है और यहाँ ऐसे कई निशान हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ वाकई रावण ने सीता माता को रखा था। देश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से रामानंद सागर की रामायण को दूरदर्शन पर दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा था। ऐसे में लोगों के अंदर ये जानने का क्रेज बढ़ गया है कि क्या सच में रावण की कोई अशोक वाटिका थी? अगर थी तो वो कैसी दिखती थी? अब वो कहाँ है? तो चलिए आज हम आपको रावण की अशोक वाटिका की झलक दिखाते हैं। रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया तब वो उन्हें सीधे अपने महल लंका ले गया। वो सीता माता को रानी बनाना चाहता था, मगर सीता माता इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने महल में रहने से इनकार कर दिया। तब रावण ने सीता माता को एक गुफा के अंदर रखा जिसका सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ था। इस गुफा के आसपास हल्के से नक्काशी झलकती है। इसके बाद रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। यह रावण के महल में बनी हुई थी। सीता अशोक के जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी वह जगह सीताल्या के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 2007 में श्रीलंका सरकार एक रिसर्च कमेटी ने भी पुष्टि की कि सीताल्या की अशोक वाटिका है। ये जगह आज भी वैसी की वैसी है। इतना ही नहीं, सीता जी को लेने आए हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी उसके प्रमाण भी यहां मिलते हैं। हनुमान जी के लंका जलाने से भयभीत रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टू गाला में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहां कई ऐसे गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती थी। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब राम को इस बात का पता चला कि सीता का हरण रावण ने किया है तो उन्होंने अपने वानरों की एक सेना बनाई और हनुमान जी को आदेश दिया कि वो सीता को लंका से वापस ले आए। भगवान राम के आदेश पर हनुमान जी लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठती थी उस पर चढ़कर उन्होंने सीता माता को भगवान राम की अंगूठी फेंकी, जिससे सीता माता को अंदाज हुआ कि हनुमान जी को भगवान राम ने ही भेजा है। श्रीलंका में आज भी वो स्थान मौजूद है जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। हनुमान जी के पैरों के निशान जिस चट्टान पर पड़े वहां पैर के आकार के गड्ढे बन गए हैं। ये निशान आज भी देखे जा सकते हैं। रावण और राम के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण बेहोश हो गए थे। वो केवल संजीवनी बूटी से ही जीवित हो सकते थे। ये बूटी केवल हिमालय में मिलती है। हनुमान जी से लेने के लिए वो गए थे और संजीवनी बूटी का
पूरा पहाड़ उठा लाए थे। ये पहाड़ आज भी श्रीलंका में उपस्थित है और इसे आज भी हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिलते हैं। दावा है कि इन जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना रामायण काल की वास्तविकता को प्रमाणित करता है। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसे देखकर लगता है कि वो रामायण काल में बनाया गया होगा। रामायण में इस बात का वर्णन है कि भगवान हनुमान ने रावण की लंका को जला दिया था। इस वजह से इस जगह की मिट्टी काली हो गई थी और ये मिट्टी आज भी काली है। यहीं से थोड़ी दूर पर रावण एल्ला नाम से एक झरना है जो 82 फीट की ऊंचाई से गिरता है। राम द्वारा रावण को वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कालानिया में बनाया था। यह कैलानी नदी के किनारे स्थित था। नदी के किनारे पुरातत्व विभाग को उस महल के अवशेष भी मिले हैं।